हेलो फ्रेंड्स। एक और नई कहानी के साथ बड़ी बहू रुको जरा। मोहल्ले की चाची हाँफती हुई प्रज्ञा के पास पहुंची। प्रज्ञा ने तुरंत पैर छूते हुए कहा, क्या हुआ चाची जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? चाची ने लंबी सांस ली और बोली, अरे बड़ी बहू, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आज फिर झगड़ा हुआ है। तुम्हारी सास सुशीला देवी ने छोटी बहू काजल की कोई शिकायत लगा दी है। इस बार तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। काजल गुस्से में आपे से बाहर हुए और मायके वालों और पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। एक तुम हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करती हो, फिर भी घर को संभाले हुए हो। कभी घर की बात बाहर नहीं जाने दी, परिवार को जोड़े रखा, लेकिन कौन समझाए छोटी बहू को कि हर समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। प्रज्ञा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है चाची, मैं देखती हूँ। घर पहुंचते ही प्रज्ञा ने देखा कि आंगन में काजल के मायके वाले खड़े थे। पुलिसकर्मी थोड़ी देर पहले ही जा चुके थे। माहौल भारी था। काजल गुस्से में अपना सामान इकट्ठा कर रही थी। प्रज्ञा ने बैग एक तरफ रखते हुए कहा, अरे काजल, क्या कर रही हो और ये सामान क्यों बांध रही हो? काजल ने रोते हुए गुस्से में कहा, दीदी अब बहुत हो गया, अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आए दिन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे अलग रहना है। प्रज्ञा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन हुआ क्या, मुझे तो बताओ। काजल ने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, आज फिर मम्मी जी ने मेरे बच्चों की छोटी सी बात पकड़कर शिकायत जेठ जी से कर दी। वह मम्मी जी की बातों में आकर मुझसे उलझ पड़े और गाली गलौज करने लगे। जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने हाथ उठा दिया। मैं बचने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई, और यह देखिए हाथ पर चोट आ गई, खून भी निकल आया। दीदी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी करती हैं, फिर भी सब सह जाती हैं। मैं आप जैसी महान नहीं हूँ। मम्मी जी आपके बारे में भी बहुत बुरा बुरा कहती हैं, सब पता है मुझे। क्या हमारी शादी सिर्फ हमारे माँ बाप की जरूरत थी? क्या हमें अपने पति और बच्चों पर कोई अधिकार नहीं? हमारे बनाए खाने में हमेशा कमी निकाल दी जाती है। बच्चों को डांटते तो शिकायत, सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। लेकिन अब मैं यह सब नहीं सहूंगी, मुझे अपना स्वाभिमान चाहिए। काजल की आवाज ऊंची हो गई थी। उसकी बातें सबको सुनाई दे रही थी। इतना ही चल रहा था कि प्रज्ञा का पति आकाश वहां आ पहुंचा। आते ही वह प्रज्ञा पर चिल्लाने लगा, तू भी इसकी बातें सुनने लगी है? तेरे घर वालों को बुलाता हूँ अभी। मेरी माँ के पीछे पड़े हुए हो सब। कोई उनकी सेवा नहीं करता, कोई पूछता नहीं, सबको बस शिकायत करनी है। काजल का भाई जो वहीं खड़ा और आगे बढ़ा और बोला, आज तो सारा सामने आ गया। आप लिखे होकर भी बहू को इंसान नहीं समझते। रिश्ता करने के बाद हमें बहुतों ने मना किया था। सब कहते थे कि उस घर का माहौल सही नहीं है, वहां सिर्फ सुशीला देवी की चलती है। बेटे उनकी बात मानते हैं, यहाँ तक कि अपने पति को भी बोलने नहीं देती। हमने सोचा था कि बड़ी बहू प्रज्ञा पढ़ी लिखी है, नौकरी करते तो परिवार को भी संभाल लेगी, लेकिन अब समझ आया कि यहाँ बहू की कदर ही नहीं। यह सुनकर प्रज्ञा का धैर्य भी टूट गया। उसने अपने पति से कहा, आकाश, मुझ तक तो बात ठीक थी, मैं चुप रहती, लेकिन अब वो नहीं। छोटे भाई की पत्नी भी हमारी बेटी जैसी होती है। क्या तुम्हें उससे पर हाथ उठाना सही समझते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम तुम्हें यह नहीं कहते माँ से प्यार मत करो, लेकिन यह है कहाँ की समझदारी है कि माँ जो कहे वही सत्य मान लो। कभी हमने भी पूछा कि असल में झगड़ा किस बात पर हुआ? हमेशा एक तरफा बात सुनकर बहुओं पर चढ़ जाते हो। माँ का सम्मान हम भी करते हैं, पर यह भी सच है कि सास बहुओं से असुरक्षित क्यों महसूस करती है। हम भी ब्याह कर आए हैं, भाग कर नहीं। तभी सुशीला देवी गुस्से में आ गई, आंखों में आग थी। तुझे पता है उसने मुझे क्या कहा? मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मेरे बेटे हैं मेरी सेवा के लिए। जिसे रहना है, जिसे जाना है, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। प्रज्ञा ने सास की आंखों में देखते हुए कहा, माँ जी, यह घर हम सबका है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपना हुक्म चलाना चाहेंगे तो यह घर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। तब प्रज्ञा ने काजल के पति मनीष की ओर देखा, भाई तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? मनीष भारी मन से बोला, भाभी सच कहूँ तो मैं असमंजस में हूँ। जो भाई ने किया वह गलत था, जो मेरी पत्नी ने किया वह भी गलत नहीं था, लेकिन मैं किसी एक पक्ष में कैसा खड़ा हूँ? माँ तो कभी पीछे हटेगी नहीं, और भाई का काम है माँ की हर बात मानना। अब मुझे लगता है अलग होना बेहतर है, वरना रोज रोज यही कला चलती रहेगी। यह कहकर मनीष ने अपने कमरे का सामान अलग करना शुरू कर दिया। एक अलग रसोई बना ली। आंगन का संयुक्त परिवार देखते देखते बट गया। अब सब अलग अलग खाना पकाते,
अलग अलग रहते बोलचाल बंद हो गई, मोहल्ले में चर्चा होने लगी। इतना बड़ा परिवार था पर देखो तीन का तेहरा हो गया। अब तो सब बिखर गए। रात को प्रज्ञा अकेली बैठी सोच रही थी, मैंने हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारी साथ निभाई, सबके लिए कहा ताकि भाई भाभी खुश रहें, लेकिन माँ जी का अंधा पक्षपात और आकाश की माँ भक्ति ने सब तोड़ दिया। माँ जी क्यों नहीं समझ पाई कि बहुएं भी उनकी बेटियां जैसी हैं, अगर हमसे गलती होती तो डांट लें, और हमें नीचा दिखाना कहाँ तक सही है। अगर बहुओं का सम्मान होता तो यह घर कभी बिखरता नहीं। दूसरी ओर काजल अपने कमरे में सोच रही थी, अगर आज भाभी मेरा साथ न देती तो शायद मैं घर छोड़कर मायके चली जाती। सच तो यह है कि हम बहुएं भी परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन जब बार बार अपमान हो, जब हमारी कोई सुनवाई ना हो, तो हम अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या सिर्फ चुप रहना ही बड़ी बहू होने का धर्म है? नहीं, अब मुझे भी अपने हक और इज्जत के लिए खड़ा होना होगा। आंगन का पेड़ जो कभी भरे पूरे परिवार को छाया देता, अब मानो दो हिस्सों में बट गया। रिश्तों की डोर ढीली हो चुकी थी। सुशीला देवी अब भी मानती थी कि घर में उनकी ही चलनी चाहिए, लेकिन प्रज्ञा और काजल की आंखों में वह पुरानी चमक नहीं रही। परिवार बंटकर रह गया, दिन का तेरह सच हो गया और मोहल्ले वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।